इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। गजेंद्रम मृगेंद्रम गहोतो छुड़ावे, महागते नागते तो बचावे, महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंद ते तो छुड़ावे, दुखी दुख हरता सुधी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरि यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पौत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबई संपदा सर्व को देह दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के कुंजते तो वारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा, महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। ओम ऊपर ले जाए, ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम, बचपन की याद कर लो बस, अरहम नमः अच्छे से, ओम ह्रीम अरहम नमः, 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 ओम ह्रीम अरहम नमः। बस बस, ओम नमः, 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 ओम नमः। पड़ोसी का ध्यान रखना। ओम नमः, 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 ओम नमः। बस ओम, आगे झुके, नमः, फिर ले जाए, ओम नमः, फिर ले जाए, ओम नमः, ओम नमः। बहुत बढ़िया, बस ओम नमः, 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 ओम नमः। सारी जिंदगी हो, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो, सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, वो जाड़ होते ही निकल गई। बहुत आनंद आ गया। सोते सोते ही निकल गई, खाते खाते ही निकल गई, बोझा ढोते ढोते ही निकल गई। भजनों को गाने से एक ऊर्जा आती है, उसके साथ में थोड़ा चिंतन और चलने लगे तो शायद और ऊर्जा मिल जाए। बच्चीलाल जी कह रहे हैं, महाराज
अगर इससे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी तो आपके साथ में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं, इतनी ठीक है कि हम गाते रहें बस। प्यारे बंधुओं, चिंतन जब हमारा सम्यक दिशा में चलता है तो अवश्य हमारा मार्ग खुलता है, क्योंकि हमारा चिंतन यत्र तत्र चल रहा है। चिंतन जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा है। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में, इनको देखने में, उनको देखने में, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको देखने में, सबको खुश करने में, सबको देखने में, सबको खुश करने में, खुश खसे करते करते जीवन निकल गया चमनलाल जी का। आज तक कोई खुश नहीं हुआ। कोई खुश हुआ आज तक? एक मौका ऐसा आएगा कि आपका खास व्यक्ति भी कह देगा वो तो क्या किया आपने। एक व्यक्ति सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज क्या बताएं, आज दिमाग खराब हो गया। मैंने क्यों? कि महाराज आज बच्चे ने ऐसे शब्द बोल दिए कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने क्या बोल दिया? उसने बोला कि आपने मेरे लिए किया क्या? आपने मेरे लिए किया क्या? जिस पिता ने बचपन से लेकर के पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, योग्य बनाया, आपने मुझे क्या दिया? क्या लिया? मतलब क्या दिया? ओहो प्यारे बंधुओं, संसार में कितना भी उपकार दूसरों का कर दिया जाए, कितना भी भला दूसरों का कर दिया जाए, अगर तुम्हारे पाप कर्म का उदय है तो तुम्हें कभी यश मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, अच्छा करने पर भी तुमको अयश ही मिलेगा, बुरा ही सुनने को मिलेगी। और तुम्हारा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो तुम कितना भी कुछ भी करो या ना करो तब भी तुम्हारा यश बढ़ेगा। संसार की स्थिति ऐसी है। एक वह होते करते करते सारा जीवन निकाल देते हैं तब भी उनको यश नाम नहीं मिलता है। एक वह होते कुछ नहीं करते हैं तब भी उनको यश नाम मिल जाता है। देखो प्रधानमंत्री क्या करता है, कितना दिमाग खर्च करता है, समझना। उसके अधिकारी उनके साथ में लगे हैं। जो अधिकारी साथ में लगे हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग बनाते हैं, लगाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बना के पेश करते हैं, फिर उनको अच्छा बुरा थोड़ा बहुत दिमाग वो प्रधानमंत्री लगाते होंगे, कमेटी के जो लोग होते होंगे वो लगाते होंगे। लेकिन जो श्रम कर रहे हैं अंदरूनी, उनका नाम हो रहा क्या? कौन जानता उन्हें? हाँ, जो पद पर बैठे हैं उनका नाम हो रहा है। तो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होने से नाम होता है और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होने से नाम नहीं होता है। इसलिए दुनिया में कोई काम करो कभी नाम के लिए नहीं, क्योंकि नाम तो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से होता है और नाम यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो तुमको सिर पटक लेना, तब भी तुम्हारा नाम नहीं होगा। बस सद्कार्य करते जाना, इंतजार मत करना कि तुम्हारा नाम लोग लेंगे। अरे लोग ले भी लेंगे तो होगा क्या, और नहीं भी लेंगे तो बिगड़ेगा क्या। किसी ने कह दिया तुम तो बहुत अच्छे हो तो चिंता नहीं करना, आजकल किराए के चापलूस बहुत मिलते हैं, वो बगल में तुम्हारे चलते आएंगे और क्या साहब आप काम करते हो, आप तो आप ही हो। ओहो प्यारे बंधुओं, संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है। लोग संसार में इन्हीं सब साधनों के जोड़ने में लगे हैं कि शरीर का साधन ठीक हो, शरीर से लोगों के जुड़े हैं जो उनके साधन ठीक हो, और जो अन्य लोग जुड़े हैं वह साधन ठीक हों सबके। मैं खुश रहूं, मेरे पड़ोसी खुश रहे और सब अच्छे से रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। प्यारे बंधुओं, क्या तुम्हारे खुश करने से खुश हो जाएंगे? अगर मेरे करने से कुछ हो जाए
कि मैं सबको खुश कर दूं। डिमांड लोगों की कभी समाप्त होती है? अगर चमन लाल जी के पास कोई आए कि मतलब जोगी जी पहुंच जाए कि चमन लाल जी कुछ व्यवस्था कर दो, थोड़ी ज़रूरत है 2-5 लाख रुपए की। चमन लाल जी कहे ठीक है लो बेटा 5 लाख ले जाओ, है ना। 4 दिन बाद फिर चमन लाल जी के पास पहुंच जाएंगे, चमन लाल जी और 5 लाख की थोड़ी व्यवस्था देख लो है क्या, और फिर दे दें। तो बताओ चमन लाल जी इनका आना बंद होगा कभी? बढ़ जाएगा। 10 आदमी और आ जाएंगे। संसार की स्थिति ऐसी है, संसार की यही दशा है। जीवों के मन को भरने वाला हमारे पास कोई साधन नहीं है। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानंद शास्त्र में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई तुम लोगों को दे करके खुश होना चाहते हो कि लोग दे देंगे तो लोगों को साधन मिल जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तुम दे तो सकते हो लेकिन उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते हो। देना तो तुम्हारा ठीक है, तुम दे दिया तुमने, तुम्हारा भाव हुआ देने का, तुमने दे दिया, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि संसार में कोई संतुष्ट होने वाला है नहीं है। अगर तुम्हारा मन चल रहा है, तुम्हारा भाव हो रहा है कि हम इतना कमाएं कि खूब लोगों को बांटें, खूब लोगों को दें, लोगों को खुश कर दें, तो भाई ऐसी कमाई मत करो। पाप से तो कमाओगे और पुण्य मिलेगा नहीं। पाप से तो कमाओगे और पुण्य मिलेगा नहीं। क्यों? अरे तुमने कमाया पाप से है, लेकिन तुमने दिया पाप के लिए है। कमाया कैसे? पाप से है। वो दिया किसमें? जिसको दे दिया वो क्या करेगा उस संपत्ति का? भोग में ही लगाएगा। बिरला होगा जो तुम्हारे दान करेगा, बिरला होगा जो दूसरों के लिए सहयोग करेगा, बाकी तो सब कमाएंगे खाएंगे, वो संसार की व्यवस्था में लगेंगे। ओहो, अब आपका महाराज संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर हम ऐसा सोचने लगे हमें क्या करना किसी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या करना किसी से ऐसा सोचो, लेकिन ऐसा सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनका पुण्य है इसलिए मेरे हाथ से इनके लिए काम हो रहा है। नियोग है कुछ पिछले जन्म का कि काम ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे भोजन सामग्री या भोग सामग्री मिल रही हैं, ये हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है इसलिए मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। और नहीं है संस्कार तो नहीं मिलेंगी। कोई दे नहीं सकता है और कोई ले नहीं सकता है। जब तक पूर्व का संस्कार नहीं मिलता है तब तक ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। पूर्व के संस्कार बसात ही ये सब क्रियाएं ऐसी बनती हैं। किसी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ जो लड़का पैदा हुआ वो बैरी कैसे हुआ? हम तो इतना धर्म करते हैं फिर भी लड़का बैरी क्यों हुआ? इतना लड़के के लिए किया फिर भी बैरी? मैंने कहा अभी आगम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, आपका समाधान मिल जाएगा। वह राजा श्रेणिक का लड़का, राजा श्रेणिक भी बड़ा धर्मात्मा था और भगवान के समूह शरण में जाता था। तीर्थंकर का मुख्य श्रोता थे, मुख्य श्रोता की श्रेणियों में बैठते थे। 60,000 प्रश्न करने का सौभाग्य जिनको मिला था भगवान से। और उनका लड़का कुणिक, लड़का उनका कुणिक क्या किया? जेल में डाल दिया पिताजी को ही। क्यों डाला? इतने बड़े धर्मात्मा पिता हैं, बेटे को पालन किया, पोषण किया, सब कुछ किया, फिर जेल में क्यों डाल दिया? ये बस पूर्व जन्म का कृत भोग है, भोगना पड़ेगा।
पुण्य का फल भी भोगने को मिलता है और पाप का फल भी भोगने को मिलता है, दोनों ही तुम्हें भोगने को मिलते हैं। कोई कहे कि पुण्य का फल ही भोगने को मिलता, पाप का नहीं मिलेगा, पाप का भी मिलेगा, पुण्य का भी मिलेगा। पिछले जन्म में वह एक कुणिक मुनराज थे, वहां बंद किया था। राजा सिरनिक के यहाँ उत्पन्न हो गए और राजा अग्रसेन का भी ऐसी उदाहरण मिलता है और सिरनिक का भी ऐसी उदाहरण मिलता है। ऐसे दो के उदाहरण मिलते हैं कि उनके पुत्र ने उनको जेल में बंद कर दिया। प्यारे बंधुओं, पूर्व जन्म के जो विपाक हैं वो तो तुमको भोगना ही पड़ेंगे, उनके बिना भोगे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, सोचो कि हम सब कैसे संसार की साधन सामग्रियों भोगों को चाहते हैं और जबकि ये भोग हमें सुख देने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति संसार की सारी क्रियाओं को करता है लेकिन अपने आप में मन में उदास रहता है, संसार के भोगों से उदास रहता है, वह कर्म के नवीन बंध से बच करके अपने जीवन को महान और महानतम बना लेता है। कैसे महान बनाएं? हर व्यक्ति संसार में रह रहा है, वह भी रह रहा है जो भोगों की सामग्री को भोग रहा है, वह भी रह रहा है जो भोगों की सामग्री को नहीं भोग रहा है, वह भी रह रहा है जिसके पास भोग सामग्री उपलब्ध है, वह भी रह रहा है जिसके पास भोग सामग्री नहीं है, नहीं है वह भी है वह भी है, नहीं है और कर्म का बंद कर रहा है, और है तब भी कर्म का इतना बंद नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास साधन सामग्री नहीं है लेकिन वह जब भी बैठता ये सोचता कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुतसेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।